ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। मेरा नाम मार्क है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं भी आम बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई किया करता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक मनहूस दिन ऐसा आया जब मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई, या तो कहो बर्बाद हो गई। ये बात है उस वक्त की जब रोज़ की तरह स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं घर आया था। मैं थका हुआ था, मैं आराम कर रहा था। शाम हुई और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया और रात भी हो गई। तकरीबन रात के 9 बज गए। घर में खाना बन चुका था, सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन पापा अभी भी नहीं आए थे। मेरे को काफ़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि रात के 9 बज गए थे और मेरे पापा ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक तो घर आ ही जाते थे। लेकिन उस दिन मेरे पापा घर पे नहीं आए और मैं टेंशन में आ गया। मेरे पापा एक मछुआरे थे। मछलियों को पकड़ के और उन्हें बाज़ार में बेच के हमारी ज़िंदगी चलती थी। और मेरे पापा उस दिन भी मछलियाँ पकड़ने ही गए थे, लेकिन न जाने वो वापस क्यों नहीं आए। ये सवाल बार बार मुझे परेशान कर रहा था। मेरे सारे घर वाले परेशान थे। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। मैंने अंकल को जाके ये बात बताई और फिर वो अंकल मेरे साथ उस नदी पे गए जहाँ मेरे पापा मछलियाँ पकड़ा करते थे। मैं अभी उनके साथ गया और अपने पापा को ढूंढने लगा, लेकिन मेरे पापा वहाँ पर नहीं थे। मैं अपने पापा को आवाज़ लगाए जा रहा था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे डर से ज़्यादा अपने पापा की चिंता थी कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तभी अचानक से नदी के उस पार बसे एक जंगल से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि ऐसी आवाज़ मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। ये किसी आम जानवर की आवाज़ नहीं लग रही थी मुझे। मैं उस जंगल की तरफ ही घूर रहा था जो कि नदी के उस पार था। मेरे उन अंकल ने कहा कि उस जंगल की तरफ मत देखो और भूल कर भी उस जंगल की तरफ मत जाना। नदी के उस पार वो जंगल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे पापा नहीं मिले। उन अंकल ने मुझे घर भेज दिया और पूरे गांव वाले मिलके मेरे पापा को ढूंढने लगे, लेकिन मेरे पापा कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए और घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। मैं पापा के साथ कभी कभी मछलियाँ पकड़ने जाता था और जो उनके साथ थोड़ा बहुत सीखा था, उसी की वजह से मछलियाँ पकड़ने मैं रोज़ उसी तालाब पर जाता था। और जब मैं मछलियाँ पकड़ता था तो मुझे मेरे पापा की ही याद आती थी कि मेरे पापा आखिर कहाँ चले गए। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक शाम तकरीबन 6 बजे अंधेरा लगभग हो ही चुका था। मैं अपनी नाव में बैठा हुआ था और मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ मैं पकड़ ही रहा था, तभी अचानक से मेरे कांटे में कुछ फंस गया और मैंने जब अपने कांटे को खींचा तो काफ़ी ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। मैंने जल्दी जल्दी कांटे को खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो कांटा पानी के ऊपर आया, आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। मैंने जो देखा वो देखकर किसी का दिल धड़कना वहीं पर बंद कर दे। जो मैंने देखा वो इतना भयानक मंजर था जो कि मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। मेरे कांटे में मेरे पापा का कटा हुआ सर फंस गया था। उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया और चिल्लाने लगा। आस पड़ोस में जो नदी में जो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे वो मेरे पास आए और उन्होंने जब मेरे कांटे की ओर देखा तो उनकी आंखें भी चौड़ी हो गई और वो सब भी नम आँखों से मुझे देखने लगे। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस मंज़र को देखने के बाद कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और अगर
ये बात मैं अपने घर वालों को बताता तो उनके ऊपर क्या बीतती। मैं तो यही सोचकर मरे जा रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले तो मेरे पापा इतने दिनों तक गायब थे और आज ये सब हो गया। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मेरे दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी और मैंने देखा कि वो सर, मेरे पापा का सर उसी जंगल की तरफ से आ रहा था जिस जंगल के बारे में उन अंकल ने मुझे बताया था। उन अंकल ने बताया था कि वो जंगल खतरे से खाली नहीं है, वो जंगल बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उस जंगल में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं इन्हीं सब बातों में खोया ही हुआ था, तभी अचानक से नदी के उस पार उसी जंगल से फिर से वही आवाज़ आई। और ये सुन के मैं समझ गया कि हो ना हो मेरे पापा की मौत का और उस जंगल से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही। मैं और जो बाकी नदी में मछुआरे थे, नदी में छानबीन की तो मेरे पापा की बाकी शरीर भी मुझे मिल गया। उनके शरीर से मांस आधा ख़त्म हो चुका था, मछलियाँ उन्हें खा रही थी। ये सब देखते देखते मेरा मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मैंने अपने पापा के शरीर का अंतिम संस्कार किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले मेरे पापा को इस हालत में देखें, क्योंकि जिस हालत में मैंने उनके शरीर को देख लिया था, अगर कोई और होता तो उसकी मौत वहीं हो जाती। ऐसा कुछ मेरे परिवार में ना हो, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और उनका अंतिम संस्कार करके घर वापस लौट गया। मैंने घर आके किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जो मेरे साथ बीता था उसे बताना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने किसी को घर में इस बारे में नहीं बताया और जो मेरे साथ लोग थे उन्हें भी मना कर दिया। मैंने घर जाके झूठ बोल दिया कि पापा शहर गए हैं और कई महीनों बाद वो ढेर सारे पैसे कमाकर यहाँ आएंगे। ये बोलते हुए मेरे आंखों में आंसू तो आ ही गए थे, लेकिन उन आंसुओं को आंखों में कैद करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कुछ दिनों तक अपने दिमाग को संभालता रहा, अपने आप को संभालता रहा। कई दिनों तक मैं वहाँ जाता और मछलियाँ पकड़ के बाज़ार में बेचे घर वापस आ जाता, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने कई महीनों तक पैसे कमाए और पैसों को जोड़ जोड़ के एक गन खरीदी और कुछ सामान खरीदा, और सामान खरीद के मैं रोज़ की शाम की तरह उसी नदी पे गया। और इस बार मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं गया था, मेरा मकसद कुछ और था। मुझे वहाँ के पुलिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो किसी काम के नहीं थे। न जाने कितने केसेस आते थे उनके पास, लेकिन उन्हें सोने से ही फुर्सत नहीं थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग से ही सामान वगैरह लेकर उस जंगल में जाने का फ़ैसला किया कि आखिर क्या है उस जंगल में। मैं अपनी नाव से उस जंगल के किनारे तक पहुंचा, और जब मैं उस जंगल के किनारे पर अपनी नाव को लगाकर ज़मीन पे मैंने पहला कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और गंदी थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मैं जंगल में थोड़ा अंदर गया ही था, तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने देखा कि मेरे पापा की टी शर्ट, जो कि खून से लाल थी, वो जंगल में ही पड़ी हुई थी। और मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरे पापा उस किनारे पर आए थे। मैं उस जंगल में घूमने लगा, मेरे हाथ में गन थी और मैं वहाँ अंदर चले जा रहा था। तभी अचानक से फिर से वही आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैं समझ गया कि वो जीव या वो जो भी है मेरे आसपास है। मैं चौकन्ना हो गया। मुझे तभी अचानक से किसी के भारी कदमों से आने की आवाज़ें सुनाई दी। उसके भारी भारी कदमें
इतने ज़्यादा भारी थे कि आवाज़ काफ़ी दूर से मेरे पास आ रही थी। उसके कदम जैसे जैसे मेरे पास आ रहे थे मैं चौकन्ना होता जा रहा था और मैं समझ गया था कि वो मेरे तरफ ही आ रहा है। और उस पेड़ की गहरे हिस्से में जहाँ पत्तियाँ ज़्यादा थी, जहाँ मैं ठीक से छुप जाऊँ, वहाँ पे जाके बैठ गया। और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि तकरीबन 8 फुट का एक पतला सा राक्षस मेरे ठीक नीचे था। वो आसपास नज़र रख रहा था। जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था उसके मुंह से खून बह रहा था और वो खून ज़मीन पर गिर रहा था। वो दिखने में इतना ज़्यादा अजीब और डरावना था कि अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान उसे देख ले तो उसकी मौत पक्की है। और मैं समझ गया कि हो ना हो मेरे पापा का और इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, या तो इसी ने मेरे पापा को मारा है। और जो मैंने उसके बाद देखा उसे देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने देखा कि वो राक्षस आदमखोर था, क्योंकि उसने एक गुफा में लाशों के टुकड़े रखे हुए थे और वो उन्हीं लाशों के टुकड़ों को खा रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सब जो भयानक चीज़ें हैं यही कर रहा है। वो आदमखोर वापस से उस गुफा से बाहर आया और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन मैं पेड़ के अंदर छुपा हुआ था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं सेफ हूँ। तभी अचानक से वो ठीक नीचे मेरे आके रुका और उसने कुछ बोला जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बोला कि उसी पेड़ पे रहना बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम आके उस पेड़ में छुप जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं शिकार को कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता हूं, तो क्या तुम्हारा पता नहीं लगा सकता? मैं तो बस खेल रहा था तुम्हारे साथ। मेरा पेट अभी भरा हुआ है ना, लेकिन तुम रात के खाने के लिए काम आओगे मेरे। ये कहते ही उसने एक घूंसा उस पेड़ पे मारा, जिसकी वजह से वो पेड़ पूरी तरह से हिलने लगा। और उसने उस पेड़ को इतनी ज़ोरों से हिलाना शुरू किया कि उसकी जड़ें हिल गई और वो पेड़ कमज़ोर हो गया। वो पेड़ कुछ ही मिनट में नीचे गिर गया और साथ में मैं भी। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था, जिसकी वजह से मैं वहीं बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक गुफा में हूँ और मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो आदमखोर आग के पास बैठा हुआ था और उसे देखकर मेरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। अचानक से वो आदमखोर उठा और मेरे पास बढ़ा। उसने मुझे देखा और मुझे देखते हुए एक गुफा के कोने से उसने एक लाश को निकाला और उस लाश को कच्चा खाने लगा। ये देखकर मुझे उल्टी आने लगी और उसने मुझे देखते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत की दात तेरी पड़ेगी बच्चे। तुम इस जंगल में आए, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत आज तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल लेने वाली है, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज तुम मेरा शिकार बनोगे। मैं बहुत पहले, जब मैं छोटा था, जिस गांव में तुम रहते हो वही नदी के पार वो बसा छोटा सा गांव। मेरा भी परिवार था, लेकिन हम छोटी जाति के लोग थे। हमें कोई भी पसंद नहीं करता था। सब हमें छोटी जाति कह कर के परेशान करते थे। मेरे पिताजी को काम नहीं मिलता था कहीं पे भी। हर चीज, हर सुविधा सिर्फ बड़ी जातियों को मिलती थी। हम छोटी जाति वाले सिर्फ मुंह देखते थे। हम जैसे तैसे गुजर बसर करते थे, लेकिन गांव वाले हमारा जीना दूभर करते रहते थे।
एक रात हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो मेरे पापा को ना चाहते हुए भी एक दुकान से चोरी करनी पड़ी। मेरे पापा को कोई काम नहीं देता था, मेरे पापा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने बस थोड़ा सा अनाज चुराया था, जिसके बदले में उन गांव वालों ने पीट पीट के मेरे पापा की हत्या कर दी और चोरी के इल्जाम में मेरे घर वालों को बहुत बुरी तरह मारा। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मेरी माँ को पता चल गया था कि ये गांव वाले अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पापा पहले ही मारे जा चुके थे। मैं काफी छोटा था। मेरी माँ ने मुझे घर से उस वक्त भगा दिया और मैं भागता भागता अपनी जान बचाता हुआ उस नदी में कूद गया जहां पूरे गांव वाले मछली पकड़ते हैं। और मैं बहता बहता यहाँ पर आ गया। यहाँ के आदिवासियों ने मुझे पाला, लेकिन वो सारे आदमखोर थे। उनके साथ रह रह के मैं भी आदमखोर बन गया। और कब एक आदमखोर से एक वेंडिगो में बदल गया, मुझे खुद पता नहीं चला। और मैंने बदला लेने के लिए उन गांव वालों को खाना शुरू कर दिया। ये सब सुनते ही जैसे मेरी रूह कांप गई और मैंने पूछा कि तुमने मेरे पापा को भी मार दिया? जिसके जवाब में उसने बोला कि कौन थे तुम्हारे पापा? पता नहीं मैंने कितनों को मारा, मुझे तो याद भी नहीं। अब उसमें से कौन से तुम्हारे पापा थे मुझे क्या पता। हाँ, कुछ दिनों पहले एक मछुआरा शाम के वक्त मछली की लालच में नाव के जरिए यहाँ आ गया था। मैंने देख लिया। वो बहादुर तो काफी था, उसने काफी समय तक मुझसे लड़ाई करी, लेकिन मेरे सामने कहाँ किसी की चलती है। मार दिया मैंने उसको। और अब तेरी बारी है। ये सब सुन के मैंने उससे कहा कि सही कह रहे, मरना है, मरना है, मुझे तो मरना है, मैं तो मर जाऊंगा। सही बात है, मर जाऊंगा मैं, लेकिन साथ में तुम भी मरोगे। और ये सुनकर वो आदमखोर हंसने लगा और वो मेरी तरफ देखते हुए बोला कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, अभी मूंछें ठीक से निकली नहीं है, मुझे मारने के ख्वाब देख रहे हो। और फिर मैं समझ गया था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था उसे करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता था खुद भी मरो और साथ में उसको भी मारो। यही सोचकर मैं आया था और मैंने गन के साथ स्मगलर से एक ग्रेनेड भी खरीदा था, और किस्मत से वो ग्रेनेड मेरी पॉकेट में ही था। और मैंने उस ग्रेनेड को जैसे तैसे जेब से निकाल के उसकी पिन खींच ली।